खान का हकीकी आजादी मार्च का ऐलान, हुकूमत का घबराहट से बुरा हाल, बौखलाहट में एक और गैर कानूनी चाल। नून लीगी हुकूमत का मार्च रोकने के लिए पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर इन्हिसार। क्या रोक पाएगी यह हुकूमत कप्तान और इसके खिलाड़ियों के यलगार? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। बौखलाई हुकूमत का हकीकी आजादी मार्च रोकने के लिए ओछे हथकंडे और पुलिस का सियासी इस्तेमाल। मुल्क भर में रात गए मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर पुलिस की जानिब से रात की तारीखी में छापे मारे गए हैं, जिसके दौरान मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर के घर भी नून लीग हुकूमत के अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची, लेकिन खुशकिस्मती से वो इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। गैर कानूनी छापे से मुतल्लिक हम्माद अजहर ने ट्विटर पर एक पैगाम भी जारी करते हुए हालात से आगाह किया। जिस तरह से इन्होंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर एंटर किया है, ये मतलब मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग बात है और हम लोग इस वक्त भी शॉक के अंदर हैं कि ये हुआ क्या है। ये गेट टाप के आए हैं, इन्होंने आके मेरे नानी नाना सो रहे थे, उनके दरवाज़ों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया है। ऑफ कोर्स वो उठे हैं, उन्हें भी समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। आके इन्होंने घर की अलमारियाँ खोली हैं, ठुड्डे मार के इन्होंने ग्लास तोड़े हैं। एंड मतलब ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपने आना है आप बता कर आएँ, आप कोई मतलब प्रायर नोटिस दें कि हम आ रहे हैं। नानी को ब्लड प्रेशर है तो ऑब्वियसली उनको एकदम से रात को इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के ऊपर किसी खटखटाना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है जो वो फेस करती हैं। तो वो काफ़ी इस चीज़ से हिल गई हैं, तो इसीलिए मैं अभी रात के 2 बजे पहुंची हूँ उनके पास, बिकॉज वो बहुत अपसेट हैं। ये जो भी इनके आता है उसको पकड़ते गए हैं, मुझे मारा है, अंदर लेकर गया, मुझे मारा है, सारे हर रूम में लेकर गए और मारते भी रहे हैं। गाली गलौच ऊपर से दिया मुझे, ठीक है, सब बताया, हमारे से जो पूछा उन्होंने हम वही जवाब दिया। लेकिन एक और गार्ड हमारा आया हुआ था, उसको बेहिसाबा मारा है, उसके यहाँ निशान भी बन गए थे, उसको भी बहुत मारा है, बहुत पीटा है। इस्लामाबाद में रात के अंधेरे में पुलिस ने पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर और बाबा रवान के घर पर भी छापा मारा गया। आमिर मसूद मुगल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात के घर भी पुलिस का छापा। मोहल्ले को चारों तरफ से घेरे में लेकर पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में भी हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन और साबिक MNA सैफुर रहमान के घर पर छापा मारकर पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कराची में ही MPA बिलाल गफ्फार के घर भी पुलिस की भारी नफरी दाखिल हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। ख्वाजा आसिफ के शहर सियालकोट में भी नून लीग को सियासी मुखालिफिन के घरों पर छापे मारते और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए ना कोई शर्म आई और ना कोई हया। मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के घर भी पुलिस ने भारी नफरी के साथ छापा मारा। पुलिस सीढ़ी लगाकर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के घर के अंदर दाखिल हुई और पार्टी रहनुमा के अहले खाना और बुजुर्ग स्टाफ के साथ बदतमीजी की। पुलिस डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का पूछती रही, ताहम वो घर पर अदम मौजूदगी की वजह से गिरफ्तार न हो सकी। कप्तान के खिलाड़ी अजीम नूरी घुम्मन और सैयद अहमद भली के घर भी और डेरों पर भी छापे मारे गए, जिसके दौरान मियां असलम इकबाल के भाई मियां अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा की रिहाइश थिमाल हाउस पर भी पुलिस ने छापा मारा, जहाँ मुलाजमीन को हरासा किया गया। राजा बिशारत घर पर गैर मौजूदगी के बायस पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अभी मुझे इत्तला मिली है कि मेरी रिहाइश का थिमाल हाउस पर पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन को हरासा किया गया है और उन्हें ये अंदिया दिया गया है कि हम दोबारा मज़ीद नफरी लेकर आ रहे हैं। तो मैं तो घर पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई घटिया हरकत है कि किसी भी शहरी के घर पे रात
1:30 बजे छापा मारना और गिरफ्तारियां जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये हथकंडे हकीकी आज़ादी मार्च को किसी तरह भी मुतासिर नहीं कर सकते। गुजरात में भी रहनुमाओं और पीटीआई कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। बिहारी से चेयरमैन वज़ीर आला कंप्लेंट सेल रियाज कहम को भी गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खुशाब में भी हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ छापे मारे गए, जिसमें साबिक MNA मलिक एहसानुल्लाह तवाना और उमर असलम अवान समेत जिले सदर मसूद कुंडान समेत मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तारियों के लिए दी गई फहरिस्त रहे। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे के दौरान पुलिस की जानिब से खवातीन और बच्चों से बदतमीजी की गई, जबकि साबिक नाजिम मलिक गजनफर वडल समेत पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुपुरा में भी तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में भी पीटीआई के MNA ए फैजुल्लाह कमोका के घर पर पुलिस ने छापा मारा, तहम फैजुल्लाह कमोका भाई कलीमुल्लाह कमोका महफूज जगह पर मुंतकिल हो चुके थे। वजीराबाद पुलिस का तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक टिकट होल्डर चौधरी शबीर अकरम चीमा के घर पुलिस ने छापा मारा और मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। चेयरमैन PHS यासिर गिलानी के घर पुलिस ने धावा बोलते हुए गेट तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। पुलिस के सरगोदा, भलवाल, सिलावाली, साहिवाल, कोट मोमिन, भेरा में भी छापे मारे गए, जहां से गिरफ्तार 15 से ज्यादा मुतहरिक कारकुनान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मेंबर्स पंजाब एडवाइजरी कमेटी जिले सदर अंसर इकबाल हरल, PTI रहनुमा मेहर मोहसिन, शहरा कोट में PTI रहनुमा सईद अहमद खान, रायवंड में मुकामी रहनुमा चौधरी काशिफ इस्माइल, दीम अशरफ सिंधु और असलम खोकर और रहनुमा फैजी जट के घर और डेरों पर भी छापे मारे गए। मंडी भाउदीन में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्टी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, जहां से 21 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तहसील भलवाल से नायब सदर तहरीक इंसाफ साजिद भट्ट और इसके साथी को गिरफ्तार किया गया, जबकि तहसील सिलावाली में 10 मुतहरिक कारकुनों को हिरासत में लेते हुए खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सिंध और पंजाब में PTI के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुजम्मत और छापों पर कि पुरअमन एहतजाज हमारे शहरियों का हक है। पंजाब और इस्लामाबाद में PTI कारकुन और रहनुमाओं के खिलाफ जालिमाना छापों ने एक मरतबा फिर हमें वही कुछ दिखा दिया जिससे हम खूब वाकिफ हैं कि जब भी इक़्तिदार हाथ लगता है तो नून लीग फसानियत पर उतर आती है। इमरान खान ने कहा कि ये क्रैकडाउन कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवालात उठा रहा है, जबकि मईशत पहले ही तबाही के गड़े में उतर चुकी है। हमारे सारे एहतजाज पुरअमन हुए हैं। हमने हमेशा आइन और कानून के बीच में जितने भी अपने एहतजाज किए, आइन और कानून के बीच में किए। हमने कभी ना किसी को, अपनी पुलिस को, ना कभी अपनी आवाम को किसी किस्म का नुकसान कभी हमने नहीं पहुंचाया। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिकनों के जो गुलाम, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, कल रात से इन्होंने पंजाब में और सिंध में पूरा क्रैकडाउन किया है। हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला है। घर में ख्वातीन को इन्होंने चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके, जो हमारी रवायतें हैं, इन्होंने घरों में घुस के हरासा किया। हमारी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों को रोका गया। न ही हमने इनके कारकुनों के खिलाफ किसी किस्म का छापा मारा, कार्रवाइयाँ की। डेमोक्रेट्स और क्लेप्टोक्रेट्स में यही तो फ़र्क होता है। नासिर जावेद इकबाल का वीडियो पैगाम पुलिस की जानिब से मुफक्कर पाकिस्तान और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू और सेनेटर वलीद इकबाल की वालदा जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल के घर पर भी छापा मारा गया। अपने वीडियो पैगाम में नासा जावेद इकबाल ने कहा कि लाहौर में इनके घर पर पीर की शब पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा है। रात 2 बजे पुलिस के डाले हमारे घर आए। वो घर के अंदर देखने आए कि वलीद इकबाल मौजूद हैं या नहीं। वो तो यहाँ नहीं, इस्लामाबाद में होते हैं। नासा जावेद इकबाल ने कहा कि पुलिस ने घर के गार्ड्स और मुलाजमीन को हरासा किया। पुलिस वाले घर में तलाशी लेते रहे, हमारा गेट भी तोड़कर चले गए। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और हम लोग तो इस तरह के लोग नहीं है कि वो किसी के भी घर के अंदर घुस के। आर्मी में क्या था? मेरे वालिद साहब रिटायर्ड मेजर थे आर्मी में, और हम लोग मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे ताप के
गेट तोड़ के अंदर घुस गई है। मतलब बाजवा साहब, ये हमारी कौम का कुछ और कहते हैं आप लोग और थे, हम लोग इसलिए आगे से मुझे कह रहे हैं तुम मारा तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं चलने मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूँ। आदमी मुझे बदतमीजी से कह रहा है कि तुम, मैंने पूछा उसने कि तुमने किया क्या जो तुम हमारे घरों में घुसती हो सब कुछ कर रहे हो। तो आगे से कहता है तुझे नहीं पता, यहाँ तुझे नहीं पता कि तेरे खामद को तेरा लॉ एंड ऑर्डर का पता था, तो यहाँ से कहाँ भाग गया। रेहान बिन जावेद साहब को पकड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है, इतना मुझे मार के इतने बुरे तरीके से मेरी बेटी को पूरे तरीके से थप्पड़ मारा है, इतने बुरे तरीके से उसने फोन किया है। कैंसर से जंग लड़ती नडर और दलेर खातून पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर पर भी छापा मारा गया, जहां इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान से बदतमीजी की गई। पुलिस की जानिब से यास्मीन राशिद को जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दिया गया। यास्मीन राशिद से बदतमीजी पर नून लीगी हुकूमत के इमामत भेजी गई पुलिस के खिलाफ मुल्क भर में सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। नून लीग की फसानियत के खिलाफ रद्दअमल देते हुए सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप के घरों पर रात गए क्रैकडाउन, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना और खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और हुकूमती बौखलाहट का खुला सबूत है। असद उमर ने पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर ट्विटर पैगाम में कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, चादर और चार दीवारी पामाल, इस सब का नतीजा ये निकला है कि कारकुनों और आवाम का जोश और जज्बा मजीद बुलंद। आप इस तहरीक को ताकत से दबाकर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। ये छापे डालने शुरू किए, जब से ये हिरासत की खबरें आनी शुरू हुई तो तमाम वर्कर्स का, तमाम चाहने वालों का जोश और जज्बा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। आप क्योंकि राह हक पे खड़े हुए हैं, इसलिए जब आगे से इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही है तो बजाय के इनके हौसले, हमारे लोगों के हौसले पस्त हों, वो और बुलंद हो रहे हैं। कल रात से जिससे राब्ता होता है वो और पुरजोश है। लरजती कामती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। बदतरीन महंगाई और लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम हुकूमत के लिए इस लॉन्ग मार्च ने खतरे की घंटी बजा दी है। लरजती और हिचकोले खाती इस हुकूमत को यकीन हो गया है कि ये इमरान खान की क़यादत में होने वाला लॉन्ग मार्च इनकी हुकूमत और सियासी कैरियर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शिकस्त फास से बचने के लिए हुकूमत ने गैर कानूनी और गैर इखलाकी इक़दाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।